कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित बहन कुमारी मायावती जी ने किया। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। जिन लोगों ने अच्छे दिन के सपने दिखाए, जिन लोगों ने कहा कि हम भ्रष्टाचारी ख़त्म कर देंगे, जिन लोगों ने कहा कि हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे हर वर्ष, ऐसे लोगों ने लोगों को गुमराह करके, लोगों को छल लिया, लोगों को बरगला करके वोट ले लिया। आज उन लोगों को जब क्षेत्र में उनके जनप्रतिनिधि जा रहे हैं, जिनको प्रत्याशी घोषित किया है, तो पब्लिक दौड़ाने का काम कर रही है, उनको गली मोहल्लों में घुसने नहीं दे रही है, उनके झंडे बैनर उनके सामने ही फाड़ने का कार्य कर रही है। पब्लिक आज उनको इतनी अभद्रता कर रही है कि वो क्षेत्र में घुसने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं। उसका बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को भरपूर लाभ मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को सर्व समाज के लोगों का भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। उनकी जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आते हैं, तमाम नेता अपनी बातों को कहते हैं कि हम ये कार्य करेंगे, वो कार्य करेंगे। कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है हम महिलाओं को सम्मान देंगे, बहुत अच्छे कार्य करेंगे। अखिलेश यादव जी कहते हैं हम लोग कंप्यूटर देंगे, स्कूटी देंगे। इस तरीके के लुभावने वायदे बहुत सारे आते हैं। तो क्या लगता है कि बहन जी भी ऐसे लुभावने वायदे देना शुरू कर दिए हैं? कांग्रेस की आप कह रहे हैं, तो कांग्रेस की जब लगातार 56 साल तक इस देश में शासन सत्ता रही, वो लोग ताकतवर है, जब महिलाओं को सम्मान क्यों नहीं दिया? आज ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि वो महिलाओं को सम्मान देने की बात करती हैं? रही बात अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं स्कूटी देंगे, एक्टिवा देंगे, अगर स्कूटी एक्टिवा देने से अगर वोटर वोट सपोर्ट करता तो फिर इस देश में तमाम उद्योगपति, सांसद, विधायक, मंत्री होते। बाकी जो आम कार्यकर्ता है, जो चाहता है कि मैं समाज सेवा करूं, मैं लोगों की समस्याओं को लेकर के विधानसभा लोकसभा में जाऊं, ऐसे लोग जीत करके नहीं जाते। फिर तो सारे लोग पैसे वाली लोकसभा विधानसभा में जाते। जी, क्या लगता है कि बहन जी के आने पर ऐसा कौन सा विकास हो जाएगा जो लोग उनको याद कर रहे हैं आज? मैं जनपद आगरा का रहने वाला हूँ। लगभग 3 दशक से बहुजन समाज पार्टी में संगठन में कार्य कर रहा हूँ, और जब जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार इस प्रदेश में रही है, तो जनपद आगरा भी उस समय अछूता नहीं रहा है। हम लोगों ने बहन कुमारी मायावती जी की सरकार के दौरान इतने विकास कार्य कराए हैं कि आज चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, वो भी दबी जुबान से इस बात को कहते हैं कि अगर विकास किसी ने कराया, बहन कुमारी मायावती जी ने कराया। जाति धर्म से ऊपर के उठ कर के विकास कराया बहन कुमारी मायावती जी ने। कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित बहन कुमारी मायावती जी ने किया। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। जिन लोगों ने अच्छे दिन के सपने दिखाए, जिन लोगों ने कहा कि हम भ्रष्टाचारी ख़त्म कर देंगे, जिन लोगों ने कहा कि हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे हर वर्ष, ऐसे लोगों ने लोगों को गुमराह करके, लोगों को छल लिया, लोगों को बरगला करके वोट ले लिया। आज उन लोगों को जब क्षेत्र में उनके जनप्रतिनिधि जा रहे हैं, जिनको प्रत्याशी घोषित किया है, तो पब्लिक दौड़ाने का काम कर रही है, उनको गली मोहल्लों में घुसने नहीं दे रही है, उनके झंडे बैनर उनके सामने ही फाड़ने का कार्य कर रही है। पब्लिक आज उनको इतनी अभद्रता कर रही है कि वो क्षेत्र में घुसने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं। उसका बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को भरपूर लाभ मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को सर्व समाज के लोगों का भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। लेकिन बीजेपी तो लगातार ये कह रही है कि हम लोगों ने इतने बेहतरीन कार्य करे हैं, विकास की गंगाएं बह रही हैं, हेलीकॉप्टर उतारने का, जो फाइटर विमान उतरने का, वह हमने कार्य करा है, रोडों का निर्माण हमने करा है, स्कूल हमने दिए हैं, नौकरी हमने दिए हैं। इस तरीके के तमाम गाने भी आ रहे हैं, कावा वगैरह करके गाने आ रहे हैं। तो मतलब इस विकास की गंगाएँ बहा रहे हैं। मनोज तिवारी जो सांसद हैं दिल्ली से, वह भी इस बात को करते हैं। शुक्ला जी सांसद हैं, वह भी इस बात को करने का कार्य कर रहे हैं। तो ये कौन से कार्य हैं जिनको आप तो एक तरफ से खारिज कर रहे हैं कि ऐसा उन्होंने बीजेपी वालों ने या इसने कोई कार्य नहीं करा, सिर्फ बसपा ने कार्य करा है? तो किस नज़रिए से आप देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि विकास की गंगा हमने बहा दी है, मैं गंगा की ही बात करता हूँ। जब उनकी सरकार 2014 में आने से पूर्व उन्होंने इस तरह के ड्रामा किए कि मैं खुद नहीं आया हूँ, मुझे तो माँ गंगे ने बुलाया है, ये उन्होंने कहा। और जब उन्होंने गंगा यमुना सफाई प्राधिकरण बना करके 9,000 करोड़ का बजट पास किया, और उस बजट के माध्यम से उन्होंने मैसेज दिया कि गंगा की और यमुना की सफाई हम लोग कराएंगे। कहाँ कहीं आपको दिल्ली से आप लोग आए हैं, दिल्ली में कहीं एक तसला, कहीं कोई कूड़ा करकट यमुना में से कहीं साफ गंदगी हुई है क्या? आगरा में या कानपुर में गंगा है, वहाँ कहीं एक तसला कहीं कोई गंदगी उन्होंने निकालने का काम नहीं किया। तो ये तो सिर्फ उनका ढकोसला है, लोगों को गुमराह करने के लिए बात करते हैं। जिन लोगों ने कहा
कि हम 2 करोड़ नौजवानों को हर वर्ष रोज़गार देंगे। तमाम बेरोज़गार आज लोग घूम रहे हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोगों के पास सुरक्षा नहीं है। इस तरह की बात है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब बहन कुमारी मायावती जी की थी, पिछली सरकार के दौरान बहन कुमारी मायावती जी ने इस देश में एक्सप्रेस वे का चलन शुरू किया, एक्सप्रेस वे बनाया। आज उसी एक्सप्रेस वे की, यमुना एक्सप्रेस वे की वजह से तमाम प्रदेशों में जो वहाँ की सरकारें हैं वो एक्सप्रेस वे बना रही हैं और बहन कुमारी मायावती जी का जो मॉडल है उस मॉडल को अपने प्रदेशों में साकार करने में लगी हुई हैं। जी मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। आज बहन जी ने आगरा के लिए बहुत सारी वादे करे हैं कि अगर मेरी सरकार सत्ता में आती है तो आगरा के लिए मैं कार्य करूँगी। तो मैं जानूँगा कि कौन कौन से कार्य हैं जिन पे आपकी सर्वप्रथम नज़र रहेगी कार्य करने की, वह आप बताएं। मैं क्योंकि आगरा छावनी विधानसभा से प्रत्याशी हूँ, आगरा छावनी विधानसभा आगरा का हार्ट है, जिसमें ताजमहल भी आता है, जिसमें आगरा के प्रमुख स्टेशन भी आते हैं, एयरफोर्स स्टेशन भी आते हैं। तो अगर मुझे जनता अपना आशीर्वाद दे करके लखनऊ की विधानसभा में भेजेगी तो सबसे पहला मुद्दा होगा विकास का, दूसरा मुद्दा होगा महिला सुरक्षा का, तीसरा मुद्दा होगा भ्रष्टाचार का, चौथा मुद्दा होगा बेरोजगारी का, पांचवा मुद्दा होगा आगरा में खंडपीठ की स्थापना का, पांचवा मुद्दा होगा आगरा में बैराज की स्थापना का, छठवां मुद्दा होगा इस जो पर्यटन जो नगरी है हमारी, ताजमहल है, लाल किला है, तमाम हिस्टोरिकल प्लेस आगरा में हैं। हमारा ये प्रयास होगा कि जो यहाँ के आगरा का पर्यटन उद्योग बिल्कुल चौपट हो गया है, इससे तमाम लोगों की रोजी रोटी चली गई है, तमाम लोग परेशान हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। ऐसे लोगों को न्याय दिला करके उनके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करना, ये हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे जनपद आगरा में। जी आपसे हमारे साथ भारतीय नानून जी, इन्होंने बताया कि अगर मैं सत्ता में आता हूं तो सबसे पहले जो कार्य करूंगा शिक्षा को लेकर, वह उन्होंने बताया कि जो ये आगरा का हार्ट है बिल्कुल ताजमहल, वहां पर हम लोग विकास का करेंगे, पर्यटक विभाग को बढ़ाने का कार्य करेंगे और जो बीजेपी ने इस वक्त जो सबसे ज़्यादा खामियाजा करे हैं, जो नुकसान करे हैं, उनको भरपाई करके उनको विकास के मॉडल पर लेके जाएंगे। धन्यवाद अरुण जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सर्व समाज के लोगों को ये धन्यवाद देता हूँ कि आज बहन जी के कार्यक्रम में सब लोग आए और सुनकर के गए। और वो लोग जब 10 फरवरी को वोट पड़ेंगे तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में इतना परसेंटेज में मतदान करके जनपद आगरा में एक ऐसा अच्छा रिजल्ट दे करके बहुजन समाज पार्टी के इस प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनाने में जनपद आगरा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके ये साबित कर देगा कि बहुजन समाज पार्टी जनपद आगरा में मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत रहेगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।